नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल जेमसन और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट मीडिया। मित्रों, मैं आज एक ऐसी कह लीजिए कि शख्सियत का मैं पुण्यतिथि में हूं, या कह लीजिए कि ये श्रद्धांजलि सभा में हूं, और इस श्रद्धांजलि सभा के इन्हीं के सुपुत्र शिवनाथ जी, जो कि जहां तक हम जानते हैं कि शिवनाथ जी अपने समय का प्रख्यात व्यास रहे हैं। क्या सर, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी। और आज जो यहाँ पर प्रेम दीवाना प्रख्यात व्यास जी है, जाने माने, इनका जो प्रोग्राम चल रहा था, तो प्रेम दीवाना जी ने शिवनाथ जी के बारे में कहा कि आज सर जी का प्रोग्राम को देख करके हम लोगों ने सीखा है, जाना है इस लाइन को, और इनका प्रोग्राम को हम लोग दूर दूर तक देखने जाते थे। अब आज समय है कि इन्हीं का सिखाया हुआ हम लोग चेला है और हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, अब सर जी सुन रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना सर? सर, स्वागत है हमारा सुपर फास्ट मीडिया में। सबसे पहले सर, आपकी माता जी का क्या नाम था जिनका आज पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि सभा है सर? सरस्वती देवी। अच्छा सर, उनका क्या यादें रहा और उनका आयु कितना था सर? लगभग 85 हो गया था। मैंने 85, लगभग 100 वर्ष, ये 85, 90 या 100 के आसपास से माना जा सकता है ना? सर, तो ये कह लीजिए कि इनकी श्रद्धांजलि सभा में, और या ये कह लीजिए कि इनके पुण्यतिथि में आपने कह लीजिए कि संगीत मंडली को बुलाया है, क्या वजह रहा है सर? उनके याद में, माँ के याद में। अच्छा, माँ की याद में, एक तरीके से कहिए कि माँ की याद में इस पल को यादगार बनाने के लिए, है ना? ये चौथा बार हो गया। अच्छा, ये चौथा बार उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। मैंने पिछले भी 3 साल से मनाते आए हैं। अरे कितनी बड़ी बात है मित्रों, मैं क्या बताऊं कि ये कह लीजिए कि ये लगातार आपका ये चौथा साल है जी। और हम बता दूं कि हमें ये था कि शायद लोग ब्रह्मभोज के अवसर पर 4 साल लोग ये मनाते हैं, इस तरह का प्रयोजन करते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। लेकिन ये कह लीजिए कि सौभाग्य है ऐसी माता को जिसने ऐसा सुपुत्र को पैदा किया, जो कि हर साल 7 अप्रैल को ये जो है अपनी माँ का पुण्यतिथि मनाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, मैं क्या तारीफ करूं। और इनसे जो है तमाम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, सीखना चाहिए। और निश्चित तौर पर ये जो भी है अपनी माँ के बदौलत है, और निश्चित तौर पर इस धरती पर जो भी इंसान पैदा लेता है वो माँ का ही देन होता है। और सबसे पहले जो माँ का प्रॉपर्टी होगा, जगह जमीन होगा, या कह लीजिए कि हर इंसान का जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो इंसान होता है भगवान के बाद, वह माता पिता ही होते हैं, तो जिनका ये कह लीजिए कि भगवान स्वरूप, देवी स्वरूपा माँ का ये माने, ये कह लीजिए कि पुण्यतिथि मना रहे हैं। सर, ये पुण्यतिथि आप कब तक मनाते रहिएगा सर? जब तक मेरा जान रहेगा। मतलब कि आप जब तक जीवित रहिएगा ये पुण्यतिथि मनाते रहिएगा। और हम ये समझते हैं कि आप अपने वंशजों को भी यह कह करके जाइएगा कि यदि तुम लोगों से हो सके तो 7 अप्रैल को हमारी माता का पुण्यतिथि जरूर मनाना। शायद इस बात को जरूर आप कह के जाइएगा, है ना सर? जी। अच्छा, मतलब सर, इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम ये देख पा रहे हैं कि हम समझते हैं कि एक शादी के जैसा माहौल है, और जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जितना बजाबते जो खर्च किया गया है, हम समझते हैं कि इतना खर्च में समझिए कि शादी भी हो जाता है ना? मैं तो इतना अच्छा भावना है सर शिवनाथ जी पूर्व व्यास जी का, कि ये कह लीजिए कि माँ के स्मृति में सर जी का कहना है कि मैं जब तक इस धरती में जिंदा रहूंगा तब तक अपनी माँ को जो है पुण्यतिथि मनाता रहूंगा। सर, उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें हैं क्या सर, जो कि चैनल के माध्यम से कुछ शेयर करना चाहेंगे सर? माँ बहुत रहती थी, हम मानते थी। सर, आप माँ
के कितने सुपुत्र हैं सर आप लोग? हम लोग 6 भाई थे, एक भाई गुजर गए। अच्छा, अभी 5 भाई हैं। अच्छा सर, जैसे कि ये पुण्यतिथि मनाने में बाकी भाइयों का भी सहयोग रहता है सर या व्यक्तिगत करते हैं? शुरू साहब तो हम नहीं किसी से मांगे थे, भाई जिससे जो बना था दिए थे। एक बाद में बोले कि भाई हम लोग मिलेगा माई की वजह से कोई किसी ने। अच्छा, तो मतलब कि आपने अच्छा काम का जो पहल किया सर, तो बाद में तो आपको सहयोग नहीं मिला, लेकिन बाद में आपके भाई लोग भी अब शायद सहयोग करते हैं। हाँ, कर रहे हैं। लेकिन जब वो सहयोग कर रहे हैं तो आप मना भी नहीं कर सकते हैं, ये खुशी का चीज है ना? तो यदि वो करते हैं तो ठीक है, और यदि न भी करे तो भी हम समझते हैं कि आप ये पुण्यतिथि आजीवन मनाते रहिएगा, है ना सर? जी सर। चलिए, निश्चित तौर पर सर हम जो है इस वायदे के साथ आपसे विदा लूंगा कि मेरा ये आज से फिक्स हो गया है ना कि हर साल 7 अप्रैल को, है ना, मैं अपने टीम के साथ और चैनल के माध्यम से, है ना, हम आपके ये पुण्यतिथि को और ये कह लीजिए कि स्मृति शेष और श्रद्धांजलि सभा को कवरेज करने के लिए मैं आजीवन आता रहूंगा। अब इस बात को मीडिया में हम बोल करके मैं जाता हूँ, है ना सर, मैं आजीवन आता रहूंगा सर। हमारा सुपर फास्ट मीडिया चैनल है सर, जो कि आपको मोबाइल के लिंक पर भेज दिया जाएगा। अभी देखो, सुन लेंगे, सारे लोग जान जाएंगे, है ना, कि शिवनाथ जी व्यास एक ऐसे शख्सियत है जो कि अपनी माता जी का पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि सभा विगत कई सालों से, ये 4था साल है, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनका पुण्यतिथि जो है मनाते रहेंगे, है ना सर। तो ये जैसे कि यहाँ पर खान पान और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा और भी कुछ आप करते हैं सर, जैसे कुछ दान वगैरह भी आप कुछ अपने अवसर से कुछ करते हैं? बड़ी दिन पूजा करते हैं। दिन में पूजा पाठ हुआ, इसके बाद शिव चर्चा हुआ। अच्छा, हमें जानकारी नहीं था, यदि हमें जानकारी होता तो पूजा पाठ शिव चर्चा को भी हम कवरेज करते, लेकिन हम अगले साल से मैं आऊँगा और सारा कार्यक्रम को कवरेज करूँगा और लोगों के सामने एक प्रेरणा स्रोत जो बातें हैं ताकि लोग प्रेरित हों। सब पूजा पाठ होता है, माता पिता के देख करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। इसलिए तो उन्हीं के चलते आज हम आप हैं, यदि वो नहीं होते तो आप नहीं होते। चलिए, बहुत अच्छी भावना है सर। निश्चित तौर पर और भी कभी हमें टाइम मिला तो आपसे और भी आपके जीवन पर मैं बात करूंगा कि आपके समय में किस तरह का कलाकारी होता था, उस समय किस तरह का व्यासगिरी होता था, अब आज क्या अंतर है, क्या अंतर पाते हैं सर? बजाते भी हैं तबला वगैरह, नाद वगैरह। अच्छा, वो म्यूजिशियन भी आप हैं? जी, सब कुछ बजाते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आप कलाकारी कब से आप मतलब कि आपने छोड़ दिया? रोशनी चौहत्तर आग से गई, 74 में चला गया है। मेरा खुद जन्म जो है 78 में हुआ है, और जो मैं आपका न्यूज कवरेज कर रहा हूँ, अब 74 में आपका रोशनी चला गया था, हमें इसकी कोई सूचना नहीं है। उसके बाद कलाकारी हुआ है ना सर? 4 साल के बाद, और रोशनी जाने के बाद आप कलाकार बने। मतलब कि रविंद्र जैन हमारे इस गढ़वा में निवास करते हैं और यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं है। मित्रों, आप सबों को मैं दूसरा रविंद्र जैन से मिला रहा हूँ, जो कि मेरा खुद जन्म 78 में हुआ है, और वैसे महान शख्सियत शिवनाथ जी व्यास का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, जो कि मैं इस इंटरव्यू लेने के काबिल नहीं समझता हूँ, इतने बड़े महान शख्सियत का, जो कि 74 में आँख की रोशनी जाने के बाद 78 से सर कलाकारी शुरू किए। और एक दूसरा रविंद्र जैन हमारे बताइए गढ़वा में बसते हैं। पहला नगाड़ा हम बजाए थे साथ में। अच्छा, आइए सर, आइए सर, हम लोग मिले थे सर, रोज मुलाकात हो जा रहा है सर। इनसे जुड़ी हुई क्या यादें हैं सर, क्या है सर, बताइए। मतलब कि इनके जिंदगी का पहला नगाड़ा आपने बजाया है सर? नगाड़ा नहीं, भैया से हमारा बचपन से, जब से हम लोग होश संभाले हैं, पारिवारिक संबंध रहा है। अच्छा, तो एक्चुअली अगर कहा जाए तो हमारे बाबूजी इनके बहुत प्रिय थे, और बाबूजी से प्रेरणा लेकर के शिवनाथ भैया हमारे इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। सर, हमें कोई आज तक बताया नहीं कि गढ़वा के टंडवा में रविंद्र जैन बसते हैं, जो कि हम लोग सोचते एक रविंद्र जैन जो मुंबई में गुजर गए, जिनके आंख में रोशनी नहीं था, वो बहुत बड़े गायक और संगीतकार थे, और दूसरे रविंद्र शिवनाथ जी व्यास है, हमें कोई बताया ही नहीं सर। आज तक हमको कोई जानकारी ही नहीं है ना सर? आज हमको जानकारी मिला तो हम एकदम अचंभित हैं सर। निश्चित रूप से ये कहना तो नहीं चाहिए, कहने में खुद अच्छा नहीं लगता है कि सूरदास होकर के जितना जिम्मेवारी का निर्वहन किए, जितना अपना परिवार का जिम्मेवारी उठाते हुए परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य किए, हम समझते हैं
कि एक सफिशिएंट पर्सन जो कैपेबल है वो भी इतना एक्टिव नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ दैविक शक्ति कह लीजिए, बिल्कुल। या जिनकी माता का ये आज पुण्यतिथि या श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं, शायद उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद कह लीजिए, बिल्कुल है ना, जो कि एक सक्षम व्यक्ति इतना जिम्मेवारियों को वहन नहीं कर सकता है, जो कि इस कंडीशन में इन्होंने अपने जिम्मेवारियों को बखूबी निर्वाह किया है ना सर। चलिए चलते चलते अपना परिचय बता दें। मेरा घर नारायणपुर हुआ, रामपुर रहता, इनका साला है ना, शिवनाथ जी के साले हैं। चलिए मित्रों, मैं इस महान विभूति शिवनाथ जी व्यास से मैं पुनः आप सबों को मैं मिलाऊंगा, इस वादे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं हूँ आप सबों का सन ऑफ झारखंड, माइकल जैमसन। तब तक जय हिंद, जय भारत।